सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो बच्चे जो 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। सर ये नोटिफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या डेट्स दी गई है, एक बार मैं सभी बच्चों को बहुत ध्यान से ये सारी बातें समझा देता हूं। उसके बाद में आप सभी लोगों को बहुत सही तरीके से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है उसको अच्छे से भरना है, जिसके लिए मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। पर ये जो अभी हमारे पास में नोटिफिकेशन आया, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है, देखिए यहां पर बोला गया है, निम्नांकित पाठ्यक्रम समूहों में नामांकन हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा DCECE, ध्यान रखना DCECE ये होता है वो बच्चे जो 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक यानी 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए होता है ये एग्जाम। अब इसके अंदर PE, PM और PMM तीनों के लिए ऑफ कोर्स आवेदन आप कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। अब जिसके अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं या फिर जो चीजें इसमें लिखी गई है मैं पूरा पढ़ के आपको बता देता हूं। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम समूह PE, यहां पर लिखा गया अभियंत्रण, ठीक है। तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाना है तो ये ऑप्शन उनके पास। बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में के अभियंत्रण डिप्लोमा कार्यक्रमों में अगर आपको एडमिशन लेना है तो PE भरना है। पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, ध्यान रखना ये पाठ्यक्रम समूह है। इसमें PMM कौन बच्चे जाने वाले हैं, बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों संस्थाओं के पैरामेडिकल ड्रेसर पाठ्यक्रम के लिए आपको ये सेलेक्ट करना है। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आप PM सेलेक्ट करेंगे। बिहार राज्य के विभिन्न राजकीय निजी अस्पतालों संस्थाओं के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए आपको इसको चूज करना है, ठीक है सर। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर तो जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको किस वेबसाइट पर मिलने वाला है, bceceboard.bihar.government.in, क्लियर है। तो ये बोल रहा है यहां पर कि अगर आप एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस है वो कहां से मिलेगा, आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क। DCECE 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका प्रोस्पेक्टस परिषद के वेबसाइट, जो अपनी BCC बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होगा उसी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर आप लिंक पर, जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। उसके बाद में उसके अंदर जो भी आपसे डिटेल्स मांगी गई है वो फिल कर देना। सर क्या डिटेल्स मांगी जा रही है, स्टेप नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बाकी वीडियोस के अंदर भी बताया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं सर स्टेप नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफ कोर्स वो आपसे मेल आईडी, मोबाइल नंबर ये पूछेगा और बहुत केयरफुली ये भरना है। ऐसा नहीं कि सर आपने मेल आईडी भरा, मेल आईडी नहीं चल रही है, मोबाइल नंबर है खो गया है, नहीं, वो काम आएगा। साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया। थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या इसको, ठीक है। इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए सारी सूचनाएं स्टेप 1 के अंतर्गत कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करते समय यह ध्यान रखें कि अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सूचनाएं उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत केयरफुली दे, जो एक्टिव हो, जो आप काम में लेते हो। अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को सत्यापित करने हेतु आपके पास एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के क्रम में सत्यापन कोड यानी OTP डालकर सत्यापित करना होगा। भाई OTP दिया जाएगा, वो आपको डालना होगा, वो तो ऑफकोर्स करना ही चाहिए ताकि आप कोई गलत मोबाइल नंबर ना डाल दो उसमें। उसके बाद में इसने बोला है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का बदलाव नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, नहीं बदलेगा। एक बार डालने के बाद में अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया तो वो वापस चेंज नहीं होगा। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरकर जमा करने हेतु अकाउंट में लॉगिन करें, फिर उसके बाद लॉगिन होगा। बहुत सी बार बच्चे पहले लॉगिन कर रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करेंगे, जिसके लिए वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्ट्रेशन क्रम में दिए गए पासवर्ड को डालकर साइन इन करना है। क्लियर है। लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिए गए जो पासवर्ड आपके पास में होंगे उनको डालकर साइन इन करें।
आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपने दिए गए पासवर्ड को गोपनीय रखें, अन्यथा परिषद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आपका पासवर्ड आपने किसी और बच्चे को बताया और आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार है, ऐसा इन्होंने बोला है, तो उसको बहुत केयरफुली आपको संभाल के रखना है। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है? सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पुनः अपने अकाउंट में लॉगिन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज पूरी तरह से भरे। सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो जो पूछेगा उसको एज इट इज वहां पर आप बता दीजिए। ये मैंने आपको बाकी फॉर्म में भी बताया, पूरा प्रोसीजर यहां पर भी बता देता हूं। स्टेप 3, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन, ध्यान रखना बहुत सी बार बच्चा कंफ्यूज है सर कैसी फोटो लगानी, इसने बोला है उच्च कंट्रास्ट मतलब अच्छा कंट्रास्ट होना चाहिए उसका, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं अपना हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में, एक में नहीं बोला, दोनों में हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देश अनुसार स्कैन कर, जब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा तो वहां पर बता दिया जाएगा कि किस साइज का आपको वहां पर फाइल अपलोड करना है। स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। फोटो फोटो प्ले कार्ड के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। ध्यान रखना फोटो जो रहेगा उसमें नाम और आप जिस दिन की वो फोटो है वो डेट भी उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। निर्धारित स्थान पर फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू, बार बार ये बोल रहा है कि जो स्टेप है उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि जो भी आपने डेटा दिया है, इंफॉर्मेशन दिया, वो सेव हो जाए। स्टेप नंबर 4 पर आ जाए। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। स्कैन किया हुआ फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद में अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचनाएं को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भर के अगेन सबमिट एंड कंटिन्यू कर दे, ठीक है सर। स्टेप नंबर 5, एप्लीकेशन प्रीव्यू। सारी डिटेल भरने के बाद में आपको अपने एप्लीकेशन को क्या करना है बेटा, प्रीव्यू करना है। सब एक साथ आ जाएगी, देख लो उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो इसने बोला एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह से जांच ले। यदि जांच के क्रम में स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को बैक टू एडिट का एक ऑप्शन होगा वहां पर, वहां से जाके एडिट करे और फिर अगेन सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। भरे गए आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू उपरांत सारी सूचनाएं सही पाई जाती है तो आप अपना डिक्लेरेशन कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें ताकि परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाए। अगर आपने कोई करेक्शन नहीं करना है तो आप वहां पर कंफर्म एंड सबमिट क्लिक कर दीजिए। अगर करेक्शन करना है तो बैक टू एडिट पर करेक्शन करके फिर कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर दो। फिर उसके बाद में आएगा पेमेंट। सर क्या है पेमेंट? स्टेप नंबर 6, अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियों के प्रीव्यू को देखकर सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए ऑनलाइन पेमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तथा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंट मोड से ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट कर क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि, ये कॉमन सेंस है, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो आप ही को पे करना है। किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए, अगर मान लीजिए आप किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उनको 750 रुपए की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देनी है। 750 रुपए आपकी फीस है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 480 रुपए की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूहों के लिए, अगर मान लीजिए कि आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वहां पर जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उनको 850 रुपए, और जो बच्चे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या विकलांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 530 रुपए रहेगी। सभी 3 पाठ्यक्रम समूहों के लिए अगर मान लीजिए आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 950 रुपए सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग के लिए 630 रुपए। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है
कि आपको बहुत सी बार क्या होता है कि हमने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद में हमें लगता है हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, पर वहां पर पेमेंट शो नहीं करता, वहां पर ऐसा शो करता है कि अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो बैंक से वापस रिफंड हो जाएगा 6 से 7 दिन में, लेकिन आपको दूसरा ट्रांजेक्शन क्रिएट करना होगा क्योंकि वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज का ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 7 वो बोल रहा है कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंट लेकर रख लीजिए, वो आपके काम आएगा। प्रिंट को कहीं पर भी आपको भेजना नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 12 अप्रैल से, यानी कि कल से। उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होंगे 11 मई, मतलब पूरा आपको 1 महीना दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 14 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन 3 दिन आपको एडिटिंग के लिए मिलेंगे, 16, 17, 18 मई। और उसके बाद में आप देखेंगे अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 13 जून को आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 22 जून को तो पीई वालों का होगा और 23 जून को पीएम और पीएमएम वालों का होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना भी आपके पास में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से जो जो काम की बातें थी वो मैंने सारी बातें आपको यहां पर बता दी है। अब वो बच्चे जो सर तैयारी करना चाह रहे हैं पर अभी तक तैयारी चालू नहीं की है, उनको मैं बता देता हूं, उन सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप के ऊपर 2 बैचेस चल रहे हैं अभी, जो जस्ट 10 तारीख को चालू हुए हैं। सर 2 बैचेस, मैंने कहा वो बच्चे जो 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, यानी 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने चाह रहे हैं, उनके लिए जो बैच आ रहा है वो देख सकते हैं। वो आपके पास में बैच आएगा DCE का। ये बैच जिसमें कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस लाइव करवाया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिया जा रहा है, सिर्फ 399 रुपए में। कोई भी बैच लेने से पहले उसकी क्वालिटी को जरूर जांच लें। आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद में उसमें जो फ्री डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं उनको देखिए, स्टोर पे जाएं, इस बैच को सर्च करें, जो आपके पास फ्री डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं उन लेक्चर्स को देखिए, उनकी क्वालिटी को पहचानिए, किस लेवल की चीजें आपको करवाई जा रही है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने सर 10th के बाद में 12th भी किया है और 12th करने के बाद में अब वो चाहते हैं कि सर मैं 2 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहता हूं, तो उसको बेसिकली ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा, DECELE, लेटरल एंट्री के थ्रू उसको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए भी लाइव बैच है जिसमें थ्योरी के बाद में लाइव प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिया जाएगा, मोबाइल लैपटॉप दोनों में आप देख सकते हो। ये जो बैच आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आपको दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इसके अंदर 11th 12th का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 9th 10th पूरा आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं से कुछ कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में सब कुछ अटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से 9th और 10th को मिलाकर वहां से थोड़ी सी एडवांस चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके आप पेपर को देखकर ऐसा सोचेंगे कि यार वाकई में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। अब मान लीजिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7014639318। सबसे बेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, इजी प्रेप एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में खुद से डेमो क्लासेस देखिए और उसके बाद में बैच को परचेज कीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इजी प्रेप एप्लीकेशन को और इसके साथ साथ इजी प्रेप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वंस अगेन थैंक यू सो मच।